नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? मनोविज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? CDP। आज ये मनोविज्ञान का हमारा पहला क्लास है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। अभिवृद्धि और विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेली जो है मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इस समय टाइम की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, बहुत जल्दी वीडियो आप लोग को देना है। तो इसलिए मैं लिख के पहले से ही लाया हूँ। आपको क्या करना है, बस उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिएगा और उसको अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास और वृद्धि क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विकास क्या होता है भैया, अभिवृद्धि क्या होता है? जब हमारे शरीर में संरचना या आकार में जब वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है, एक बार फिर सुनिए। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू करता है, जब हमारा बॉडी मतलब जब हमारे शरीर और हमारा आकार जब बढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? वृद्धि। उसको वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों भी हम कह सकते हैं। ये होता है हमारा वृद्धि या अभिवृद्धि, जिसमें आकार में बढ़ना, वजन में बढ़ना, ठीक है, लंबाई में बढ़ना, ये हमारा क्या होता है? अभिवृद्धि के अंदर आएगा, जिसको हम तौल सकें, माप सकें, लंबाई में माप सकें, तौल सकें, हाइट देख सकें। तो अभिवृद्धि क्या है कि जिसको हम साक्षात देख सकें, जो हमारी आंखों से दिखाई दे, जिसे हम स्पर्श करके क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकें कि या लंबाई माप के हम पता कर सकते हैं। जिस ये भी कर सकते हैं मूर्त, जो साक्षात जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे, वो हमारा क्या होता है? अभिवृद्धि। शारीरिक रूप से जब हमारा क्या होता है? वृद्धि होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, या उसी को हम अभिवृद्धि भी कहेंगे और उसी को ही हम वृद्धि भी कहेंगे। तो आप आगे ये देखते हैं विकास। अभिवृद्धि आप लोग को समझ में आ गया। अभिवृद्धि क्या होता है और विकास देखिए, विकास क्या होता है? जब हमारा मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से या बौद्धिक रूप से जब हमारा विकास होता है, उसे हम कहते हैं विकास। जब हमारे सोचने समझने की शक्ति, तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मतलब कार्य करने में जो हमारे अंदर परिपक्वता आती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास। परिपक्वता किस किस क्षेत्र में आना चाहिए भैया? सामाजिक, ठीक है, सामाजिक में, संवेगात्मक मतलब क्या होता है? संवेग मतलब सुख दुख सहयोग जो होता है, क्रोध भय, वो क्या होता है? संवेगात्मक। उसमें क्या होते हैं? परिपक्वता होते हैं कि कब हमको रोना चाहिए, कब नहीं रोना चाहिए, कब हमको हंसना चाहिए, कब नहीं हंसना चाहिए, कब हमको क्या शोर मचाना, कब नहीं मचाना है। इन सारे के मतलब इन सभी पक्षों के बारे में आपको पता हो, आप परिपक्व हो अंदर से कि कब आपको कितना बोलना है, चाहे वो समाज में हो, चाहे घर परिवार में हो, या किसी भी संगठन से आप जुड़े हो, कब आपको कितना बोलना है। जब इसके बारे में आपको पता हो, ये क्या कहलाता है? हमारा परिपक्वता। या किसी कार्य को कितने मतलब ये कह सकते हैं, किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर पाना, किसी कार्य को बेहतरीन ढंग से कर पाना, बहुत अच्छे तरीके से कर पाना, वही क्या कहलाता है? हमारा परिपक्वता। या किसी फैसले को लेने से पहले नेगेटिव पॉजिटिव, सही चीज़ गलत चीज़ पता करके, सही क्या है गलत क्या है, इसकी विशेषता क्या, सभी पक्षों को पता करने के बाद, सभी पक्ष को पता करने के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? परिपक्वता। परिपक्वता कब आता है भैया? हमको धीरे धीरे कार्य करके जो अनुभव मिलता है, उस अनुभव के आधार पे हमारे क्या सोचने समझने और बौद्धिक क्षमताओं क्या होता है? विकास होता है, जिसे किसी कार्य को करने के लिए हम क्या होते हैं? अंदर से सक्षम बनते हैं। तो विकास समझ में आ गया। अब विकास को नापा जा सकता है। अब हमारी बुद्धि कितनी बड़ी, कौन नाप सकता है? इसको ऐसे डायरेक्टली हम क्या है, इसको सीधे सीधे माप नहीं सकते। बुद्धि को आप सीधे सीधे नहीं माप सकते, जबकि अभिवृद्धि को सीधे सीधे क्या सकते हैं? आप नाप सकते हैं कि 5 फीट के आएगी, 6 फीट के आएंगी, 4 फीट के आएगी, 2 फीट के हैं, ठीक है, 10 kg के, 12 kg के, 20 kg के, 50 kg के हैं। भार में नाप लिए, आकार में कितने मोटे कितने पतले ये जान गए। तो ये हमारा हो गया अभिवृद्धि। और जबकि विकास में क्या होता है? विकास को ऐसे आप डायरेक्टली नहीं माप सकते हैं।
ठीक है। और विकास क्या होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, मतलब आपके अंदर गुणों का निर्माण होता है। तो आइए देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास की अवधारणा क्या है। विकास क्या है, विकास एक क्रमिक परिवर्तन, मतलब विकास आप जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे, आपके अंदर व्यवहार में जो भी कार्य करेंगे उससे जो भी आपको अनुभव मिलेगा, उससे आपके कार्य करने की क्षमता या कार्य करने के तौर तरीके क्या होंगे, डेवलप होंगे, मतलब सोचने विचारने की शक्ति आपके अंदर विकसित होगी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, मतलब ये लगातार चलता रहता है, श्रृंखला से जुड़ता है, मतलब एक कुछ और सीख लें फिर उसके बाद कुछ और सीखना, कुछ और, मतलब कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं हासिल करता है, मतलब नए नए चीज़ों का सीखना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विकास। आइए अब देख लेते हैं विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, अगर बस यही पॉइंट आप लर्न कर लिए तो यहाँ समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो आपको बस ध्यान देना है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। वृद्धि क्या होता है भैया, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, वो विकास के अंतर्गत आएगा। अभी वृद्धि क्या होती है, ये निरंतर नहीं चलती है। आप अधिक से अधिक 20 साल या 21 साल 18 साल आप एक सीमित समय तक आपके बॉडी में विकास हो सकता है, जबकि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। आदमी मरते मरते भी ये सीख लेता है कि लोगों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। पता है कि जो मेरे घर परिवार सगे संबंधी हैं, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें, दया, सहानुभूति, सहयोग, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती है। वो मरते मरते सीख लेता है कि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब समय था तब तो हमने कुछ किया नहीं। और जन्म लेते ही बालक क्या, रोना सीख लेता है। और ये जीवन प्रयत्न क्या है, चलता रहता है। और जबकि विकास वृद्धि क्या है कि भैया आप अगर 5 साल के हैं तो आपका वजन इससे लगभग मतलब बांट दिया जाता है कि 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था। अब जैसे गर्भावस्था में क्या होता है, 9 महीने का दिन होता है, या 280 दिन कह सकते हैं, या 40 सप्ताह कह सकते हैं। उसमें क्या है, गर्भावस्था में बालक क्या करता है, जब गर्भावस्था के बाहर निकल के आता है तो शैशवावस्था में आता है, जिसको 0 से 2 वर्ष माना गया है। अब उसमें बालक का वजन क्या होता है, 6 महीने बाद पहला दांत निकलता है। ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है निर्धारित है कि भैया आप कितने साल में क्या क्या, मतलब आपके कितने साल में कितना वजन लगभग हो सकता है। और कुछ जो है कि उसमें फर्क आएगा, कुछ फर्क उसमें आ सकता है, वो जीन के आधार पर आ सकता है, क्योंकि जिसके माता पिता जैसे होते हैं बालक भी क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं उनके बच्चे। आप किसी के माता पिता जैसे होंगे, उनके बच्चे भी क्या होंगे, रंग रूप आकार में उसी आकार से होंगे। लेकिन फिर भी वो लगभग सीमित होता है कि मानव कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, 5 से 6 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि जिराफ और हाथी का वजन जितना देख लीजिए। तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं। जब हम सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, प्रतिमान प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो ये फिक्स हम बताएंगे। तो इसमें आपको ये जानना है कि अभिवृद्धि जो है भैया कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अगला पॉइंट देखिए, वृद्धि मूर्त होती है। मूर्त मतलब जो हमको साक्षात कह सकते हैं, या जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि। हम देख सकते हैं कि सामने वाला आदमी कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना पतला है, प्रत्यक्ष रूप से देख ले रहे हैं ना, तो ये हमको क्या कहलाएगा, ये वृद्धि। और जो दिखाई ना दे, अमूर्त, अब किसी के अंदर सोचने समझने की कितनी क्षमता है, आप बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते। आप बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी के अंदर, आप बता नहीं सकते, फिक्स नहीं बता पाएंगे, अंदाजा थोड़ा वो लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं लगा पाएंगे कि सामने वाले के अंदर सोचने समझने की कितनी शक्ति है, उसके विचार करने की कितनी कैपेसिटी है। ये सारे चीज़ों के बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं, मतलब अमूर्त, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो विकास जो है विकास अमूर्त होता है। वो विकास उसके कार्य में दिखाई देता है, मतलब कार्य करने के जो तरीके होते हैं, ढंग होते हैं, उसमें दिखाई देता है। तो भैया वृद्धि जो है हमारा आ जाएगा
क्या है, वृद्धि हमारा मूर्त होता है, जबकि विकास हमारा अमूर्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिर्फ शारीरिक होता है। जो वृद्धि होती है केवल बस शारीरिक होता है, शारीरिक रूप से मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये केवल शारीरिक रूप से होता है। जबकि भैया ये जो विकास होता है ना, ये शारीरिक रूप के साथ साथ क्या होता है, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, ये सारे होते हैं। अगला ये, अब जो वृद्धि है मात्रात्मक होते हैं। मात्रात्मक मतलब इसको मात्रा में हम नाप तोल सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, लंबाई में कितनी लंबाई हुई, कितनी मोटाई हुई, कितनी चौड़ाई हुई, कितना वजन हुआ। जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक मतलब वही चीज, कार्य करने के क्षमता, अलग अलग किसी कार्य को कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग, कई लोग कई तरीके से सॉल्व करते हैं। खाना बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, भले ही सारी चीज़ वही डालेंगे लेकिन उनका डालने का तरीका अलग होता है। कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई ऐसे, मतलब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं कार्य करने के। वो किसके अंदर आ जाएगा, विकास के अंदर। क्या होती है, मात्रात्मक होती है। जो वृद्धि होता है भैया ना, इसका दिशा निश्चित नहीं होता है। वृद्धि जो होता है इसका दिशा निश्चित नहीं होता है। हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, पेट का बढ़ना, तो इसका जो है दिशा निश्चित नहीं होता है। जबकि विकास का क्या होता है, विकास की दिशा निश्चित होती है और क्रम भी उसका निश्चित होता है। और जो वृद्धि होता है ये बहुमुखी होता है, चारों तरफ बढ़ता है, इसकी दिशा कोई फिक्स नहीं होती है। अगला ये, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य मतलब जो बाहर से जो हमारा बढ़ता रहता है, हाथ, पैर, नाखून, बाल, तो ये हो गया बाह्य। और जो विकास होता है ये आंतरिक होता है, अंदर अंदर होता है, हमारे मानसिक। ठीक है। अगला है, वृद्धि केवल परिणात्मक है, और वृद्धि केवल परिणात्मक है, विकास जबकि परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। हमने बताया अभी वृद्धि का मापन कर सकते हैं लेकिन विकास का नहीं। सीधे सीधे मापन नहीं हो सकता है। विकास का मापन आप कर सकते हैं लेकिन सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि, जैसे कोई बढ़ रहा, किसी के अंदर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि के साथ साथ विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विकास होने के लिए वृद्धि का होना कोई खास ज़रूरी नहीं है। विकास नहीं होगा तब भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकती है। तो ये था हमारा वृद्धि और विकास। आइए और आगे देखते हैं विकास और वृद्धि। अब बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। विकास के सिद्धांत क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समीप से दूर का, ठीक है, समीप से दूर का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब समान प्रतिमान का मतलब जैसे हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही दिखेगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही दिखेगा, तो ये समान प्रतिमान का नियम हो गया। अविलोम्यता का नियम, असमान गति का सिद्धांत, ये क्या है, विकास असमान गति से चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा, जैसी स्थिति आएगी वैसे क्या विकास होता रहेगा। अंतर संबंधित का सिद्धांत, मतलब विकास में जो है एक तथ्य दूसरे तथ्य से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चोटी से एड़ी का सिद्धांत, तो मतलब ये सर से पांव तक ये चलता रहता है। ये एकीकरण का, वंशानुक्रम वातावरण का अंतःक्रिया, मतलब ये वंशानुक्रम और वातावरण के साथ क्या है, आपस में संबंधित होते हैं। कुछ हम वातावरण से सीखते हैं, कुछ हमारे आनुवंशिकी लक्षण, मतलब हमारे माता पिता का जो जीन होता है उसके अनुसार, कुछ उसके सहारे से कुछ हमारे अंदर क्या है, एक विकास होता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, मतलब ये निश्चित होता है, एक क्रम में चलता रहता है और ये निश्चित होता है, और विकास में भविष्यवाणी कर सकते हैं हम, विकास में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये था बाल विकास के सिद्धांत। अगला हमारा विकास के आयाम। विकास का आयाम क्या भैया, शारीरिक विकास जिसमें शरीर का विकास होता है, गत्यात्मक विकास मतलब हाथ का चलाना, पैर का चलाना,
दौड़ना, खेलना, कूदना, काम करना, ये हमारा होता है गत्यात्मक विकास। मानसिक विकास मतलब सोचने, समझने, तार्किक करने की क्षमता, विश्लेषण की क्षमता, संश्लेषण की क्षमता, ये हमारा हो जाएगा हमारा मानसिक विकास, जिसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक मतलब होता है जो हमारे संज्ञान में हो, और संज्ञान में वही चीज़ें होती हैं जो हमको पहले से पता हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा। संज्ञान क्या होता है, देखिए, एक होता है ज्ञानेंद्रिया। क्या होती है? ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं, ज्ञानेंद्रिया में क्या हो जाएगा भैया? नाक, कान, ठीक है, आँख, जीभ, त्वचा, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, जानकारी जो एकत्रित करते हैं वो हमारे क्या होता है, हमारे मन में बैठ जाता है, वो हमें याद हो जाती है। और यही इसी के आधार पर जो जानकारी हम इकट्ठा करके रखते हैं वही हमारे संज्ञान में होता है। और संज्ञान का मतलब होता है जो संज्ञा, जिसको जो चीज़ें हमको पता हो। तो ये हो गया हमारा संज्ञानात्मक विकास। और मन क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, बोध क्या होता है, ये चार जो हम ज्ञानेंद्रियों के सहारे से जो जानकारी हम एकत्रित करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में जाता है। कहाँ जाता है? मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क, फिर मस्तिष्क से हमारा मानसिकता मतलब माइंड, मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क में क्या, हमको माइंड भी कह सकते हैं, ठीक है, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क में जो चीज़ें हम हमारे जो चीज़ें विद्यमान होती है, जो हम अनुभव, जो 5 ज्ञानेंद्रिय जो चीज़ें हम इकट्ठा करके रखे हैं, अनुभव करके रखे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती है। और मस्तिष्क में जो चीज़ें स्टोर होती हैं उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब किसी के बारे में जो जानकारी हमको पता है उसी के आधार पर हम उससे क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। वो हमारे अंदर एक जो मन में बैठ जाता है, वो मानसिकता हमारे अंदर क्या होती है, एक मानसिकता पैदा हो जाती है कि फला आदमी चोर है तो चोर है, वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले फिर भी आप उसको चोर की निगाह से देखेंगे। तो आपके अंदर किसी को कार्य को बार बार देखने से, ऑब्जर्व करने के बाद जो आपको सही या गलत पता चलता है, उसके आधार पे आपके अंदर एक मानसिकता बन जाती है। और उसी मानसिकता के आधार पर क्या करते हैं आप, व्यवहार करते हैं। आगे ये अगला है नैतिक विकास। नैतिक मतलब होता है कि नैतिक विकास मतलब सांस्कृतिक विकास कह सकते हैं कि जिस भी जाति, धर्म या जिस भी कुल से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई नैतिक होता है कर्तव्य, उसके अनुसार क्या होता है। जैसे नैतिक का मतलब हो गया कि व्यवहार करना, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, अध्यापक के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस जगह जा रहे हैं तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये हमारा होता है नैतिक। ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है, नैतिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। और होता है भाषा विकास। भाषा के आधार पे जो विकास होता है उसे भाषाई विकास। और नैतिक मतलब जो जाति, धर्म, लिंग, मतलब एक जाति धर्म कह सकते हैं, जो सांस्कृतिक से जो हमको ज्ञान अर्जित होता है उससे जो हमारा विकास होता है, हमारा क्या हो जाएगा, नैतिक विकास। बड़ों का सम्मान करना, सहयोग, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो अंदर से आती हो, क्या होता है, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवों को मारना, कब किस कंडीशन में जीव को मारना सही है, किस कंडीशन में जीव को नहीं मारना चाहिए, ये हमारा किस में आता है, नैतिक के अंदर आता है। आपका जो व्यवहार हो हमारा किस में आ जाएगा, नैतिक के अंदर आ जाएगा। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, मतलब जो प्रभावित करने वाले, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, मतलब जो आपका विकास हो रहा है वो उस विकास को बाधित करने वाले कौन कौन से गुण या दोष हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका विकास बेहतर ढंग से नहीं हो सकता। देख लीजिए इसे भी, लिंग भी क्या करता है, आपको प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे आप हो गया स्त्री, पुरुष, नपुंसक में देखिए लोग ऐसे ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये लिंग के आधार पे भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे कि पहले शुरुआती दौर में फीमेल में क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, शुरुआती दौर में इनका जो वज़न बहुत जल्दी से बढ़ता है, इनके अंदर स्मृति शक्ति ज़्यादा होती है, याद करने की क्षमता महिलाओं में ज़्यादा होती है, जबकि पुरुष में उतना नहीं होती है। ये जैसे तुरंत ही इमोशनल हो जाती हैं, ये क्या होती हैं,
जल्दी से इमोशनल हो जाती हैं, जबकि मनुष्य में थोड़ा कठोरता दिखाता है। तो ये लिंग के आधार पे भी क्या होता है, विकास होता है। लिंग के आधार पे भी क्या है, विकास प्रभावित होता है। आप जैसे मान लीजिए जैसे महिलाएं आज की डेट में तो सही है, समावेशी चल रहा है, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, लड़कों का काम लड़कियों को, लड़कियों का काम लड़कों को सौंपा जा रहा है, जिससे क्या उनका विकास बेहतर ढंग से हो पा रहा है। पहले क्या धारणा ये थी कि लड़कियों को घर में रहना है, तो जो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसकी सोच उसी के अनुसार डेवलप हो जाएगी। अगर आप घर में रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, गांव कस्बे में रह रहे हैं, तो आपको गांव में ही जो चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, जो करने के लिए मिलेगा, आपको उसी के अनुसार आपका विकास होगा, उसी के हिसाब से आपके अंदर जानकारी मतलब एकत्रित होगी और उसी के हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। और पुरुष में क्या होता है कि ये लोग हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, हमेशा मार्केट जाना, रिलेशन में जाना, बाहर कमा और पैसे कमाने के लिए बाहर जाना, पढ़ने के लिए बाहर जाना। अब तो लड़कियां भी जा रही हैं। मतलब ये लिंग के आधार पे भी विकास होता है, इस बात को आप लोग याद रखिए। घर में आज भी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं। आज की डेट में कुछ लोग ऐसे अभी भी पड़े हुए हैं जो बाहर लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, जिससे उनका विकास बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि गांव में वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जो एक बेहतर विकास के लिए होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे गांव से जो पहली बार आते हैं, वो लोग ट्रेन देखते हैं, कहते हैं वाह ये ट्रेन है, मतलब वो देखे ही नहीं रहते हैं। 20 साल गुजर जाता है, 22 साल गुजर जाता है, बैचलर करने के बाद आते हैं यहाँ पे। कुछ लोग इंटर के बाद आते हैं, कुछ लोग बैचलर के बाद आते हैं, कुछ लोग मास्टर में आते हैं। तो अब इंटरनेट के माध्यम से भी क्या है, विकास बेहतर ढंग से हो रहा है। लेकिन इंटरनेट जितना आपके लिए लाभदायक उतना हानिकारक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेब में ले रहे हैं उसे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस वेब में ले रहे हैं। तो लिंग के आधार पे भी होता है। आयु के आधार पे भी विकास प्रभावित होता है कि होता है ना, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल में इतने शब्दों का विकास, जैसे इतने शब्द याद करने की क्षमता, फिर उसके बाद 2 शब्दों 200 इस, तो मतलब एक एज के आधार पे भी क्या होता है, विकास होता है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके अंदर विकास उतना होता जाएगा, लेकिन एक उचित विकास होने के लिए उचित इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। आगे अधिगम मतलब होता है सीखना। सीखना भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। कुछ लोग 5 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, कुछ लोग 20 साल की उम्र में भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो वो उनके माँ बाप के जीन की वजह से हो सकता है, या तो उनके इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है, जिसकी वजह से उनके वो अधिगम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या तो जो वहाँ के अध्यापक होंगे जो उन्हें पढ़ा रहे होंगे, या तो उनकी शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं होंगी, जिससे वो क्या है, सामने वाले को या बालक को अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है, अधिगम की वजह से भी क्या होता है, सीखने की जो दर होती है उसके वजह से भी विकास पाया है। कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ को बहुत कम समय में एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत कम समय में उसे लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं लंबे समय तक उसी को लेके परेशान। जैसे होता है कुछ लोग को मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ लोग को साइको में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ लोग को हिंदी में इंटरेस्ट है। वो इसलिए कि उनके सीखने की गति पर डिपेंड करता है। जैसा जिसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे जिसको माहौल मिलेगा, वो उस हिसाब से ढल जाता है और उसी हिसाब से उसका विकास होता है। अगला पॉइंट है पोषण। पोषण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर अच्छे से खान पान आपका ना हो, विटामिन युक्त भोजन आपको न मिले, उससे भी क्या होगा, आपकी मानसिक क्षमता कमजोर हो सकती है। पोषण अगर अच्छे से न मिले, मतलब खान पान अगर अच्छे से न मिले, आपकी परवरिश अच्छे से न की जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका विकास कमज़ोर हो सकता है। वंशानुक्रम, आप कुछ लोग के माता पिता होते हैं, कुछ लोग के माता पिता थोड़े मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो कुछ उनका गुण बच्चों में चला जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। तो जो माँ बाप के गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं, और हर बालक 10 बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है, लेकिन उसी का विकास हो पाता है जिसका उसको इन्वायरमेंट मिल पाता है। जिसका इन्वायरमेंट मिल पाएगा उसी का विकास हो पाता है। अगला है वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, बीमारी या चोट। कभी मस्तिष्क का बुखार हो जाता है, जैसे कि बचपन में पढ़ने में आप बहुत अच्छे हैं, तेज तराक हैं, अचानक किसी दुर्घटना के कारणवश आपकी उंगली गायब हो गई, या मस्तिष्क से बुखार हो गया,
तो बीमारियां और रोग भी क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करती हैं। अगर मस्तिष्क से बुखार हो गया तो जैसे कि मस्तिष्क से बुखार में क्या होता है कि सोचने समझने की शक्ति हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। और रोग दुर्घटना में अगर कहीं हम पता चले अच्छी मेरी राइटिंग है और या दुर्घटना में कभी सर में चोट लग गया जिससे याददाश्त चली जाती है, तो दुर्घटना और बीमारी भी क्या है, कारण हैं विकास को प्रभावित करने वाले। अगला देखिए, संस्कृति है, शिक्षा है, विद्यालय है। अब जो गांव के विद्यालय हैं, जो सिटी के विद्यालय हैं, तो विद्यालय भी क्या करता है, प्रभावित करता है कि विद्यालय जो आपका है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में है या जहाँ विद्यालय, वहाँ पे विद्यालय में जो चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए जैसे खेल कूद का मैदान, वॉशरूम, पढ़ने लिखने योग्य किताब और शिक्षण सहायक सामग्री, अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो उससे भी क्या होता है, बालक का विकास नहीं हो सकता। और इसके बाद क्या है, शिक्षक भी हो सकता है। हमने शिक्षक के बारे में शिक्षण में पढ़ा है, विद्यालय के बारे में हमने पढ़ा है शिक्षण में। आप लोग शिक्षण में इसको देख लीजिएगा अच्छे से। शिक्षक क्या है, शिक्षक होता है जैसे कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा हो तब तो बालक बेहतर सीखेगा। अगर शिक्षक केंद्रित हो तो बालक बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बालक को क्वेश्चन करने की आज़ादी नहीं होती है। इसको राजतंत्रात्मक कहते हैं, जिससे राजा महाराजा में केवल राजा एक होता था, वो जो बोले वही मान्य होता था। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को ध्यान में रखते हुए उसके एज के अनुसार, उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे शिक्षा दी जानी चाहिए और अच्छे से शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए उसके मानसिक क्षमता के अनुसार। तो ये हमारा हो गया विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब जब विकास होता है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं आपके अंदर। नवीन आकृतियों आदतों का जन्म, मतलब नए नए आदतों का जन्म होता है, नई नई आकृतियों का क्या होता है, जन्म होता है। और जैसे नई चीज़ें आ पाएंगी पुरानी चीज़ों क्या होता है, विलोप हो जाता है, मतलब पुरानी चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे ही आपके नए दांत आएंगे पुराने दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसको अस्थायी दांत कहते हैं। तो ये हो गया नवीन आकृतियों आदतों का जन्म होना, पुरानी आकृतियों आदतों का विलोपन होना। अनुपात में परिवर्तन, वजन, लंबाई, विचार इत्यादि में परिवर्तन जो होता है, ये क्या होता है, विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन होते हैं। वजन में भी परिवर्तन होता है, लंबाई में भी परिवर्तन होता है, सोचने समझने की में भी परिवर्तन होता है, क्षमता में वृद्धि। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा भैया, विकास और वृद्धि क्या है। विकास और वृद्धि क्या है, वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो है जीवन प्रयत्न नहीं चलती है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। और वृद्धि का सेंस है शारीरिक से और जो आपका विकास का सेंस है मानसिक से। मानसिक रूप से सोचने समझने की शक्ति जब बढ़ती है तो उसे विकास कहते हैं, और जब शारीरिक रूप से वजन में, लंबाई में, आकार में जब वृद्धि हो तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। तो आई होप आप लोग को बातें अच्छे समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि जो अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। विकास की अवस्थाएं क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपको प्रौढ़ावस्था नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, प्रसवावस्था, मतलब जब गर्भाशय में बालक रहता है वो पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद पढ़ना है आपको शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 2 होता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम किशोरावस्था। किस एज में बालक क्या क्या सोचता है, क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।